बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोबल अमन प्राइज़, वर्ल्ड पीस प्राइज़ 2025। वो जिसके ख्वाहिशमंद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी थे, लेकिन ये मार्का अमन प्राइज़ का मारने वाली खातून मारिया कुरीना मकाडो, जो कि वेनेज़ुएला से ताल्लुक़ रखती हैं, ये अवार्ड उनके नाम गया है। आप में से मेरी तरह बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जो इस खातून से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हैं। जो ही इसका नाम नोबल अमन अवार्ड 2025 के लिए आज 10 अक्टूबर को नामज़द हुआ, जो कि 10 दिसंबर को ओस्लो नॉर्वे के अंदर ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी, तो उसमें ये अवार्ड इनको मिलेगा। आज उनकी नामज़दगी कन्फर्म हुई है। पहल तो मैं अपने तमाम नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि ये जो नोबल अमन अवार्ड है, नोबल पीस प्राइज़ है, ये किन बुनियादों पे दिया जाता है। तो इसके अवार्ड को देने के लिए अगर किसी शख्स या किसी तंजीम की दुनिया के अंदर जंगो जिदल और तबाही से बचाव के लिए जो कोशिशें होती हैं, एक तो ये बात है। दूसरी, अगर अमन मुआहदे कोई करवाए, कोई शख्स करवाए या कोई तंजीम करवाए, जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की कोई बंदा या कोई तंजीम बात करे, या दुनिया को मरबूत और पुरअमन निज़ाम देने के लिए कोई बंदा कोशिश करे, ये 4 बेसिक पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पे या तो तंजीमों को, ऑर्गेनाइजेशंस को, या फिर किसी इंडिविजुअल को ये अमन इनाम दिया जाता है। तो इस साल 2025 के अंदर मारिया कुरेना मकाडो को, जिनका पूरा नाम मारिया कुरेना मकाडो प्रिस्को है, उनको दिया गया। ये वेनेज़ुएला के अपोजिशन लीडर हैं। तो मैं कुछ इनके बारे में आप लोगों को बताऊं कि इनकी क्या स्ट्रगल है, उनको इस अवार्ड के लिए क्यों नामज़द किया गया है। और मुझे तो जब इनकी मैंने हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे पाकिस्तानी एक सियासतदान की इनकी हिस्ट्री के साथ मुमासलत नज़र आई। ये 58 साला खातून वेनेज़ुएला में पैदा हुई। फिर इसने इंजीनियरिंग की सिविल इंजीनियरिंग की, इन्होंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की इन्होंने डिग्री हासिल की। उसके बाद इन्होंने कैथोलिक यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल की। तो इनिशियली ये जो है ना 2009 के अंदर पॉलिटिक्स में आई, और ये 2011 से 2014 तक वेनेज़ुएला की नेशनल असेंबली की मेंबर रही। फिर 2014 में इनको जो है वो डिस्क्वालीफाई करवा दिया गया। इस दौरान इनकी जो पार्टी है वेंटी वेनेज़ुएला पार्टी है, और इनके मुकाबले में जो सदर से निकोलस मेडोरो, वो एक डिक्टेटर माइंड और वो जो है ना डिक्टेटर माइंड सेट के थे। उनके ख़िलाफ़ इन्होंने मुसलसल जो है ना वो जिद्दोजहद की, और इस दौरान इनको काफ़ी सारी तकालीफ़ का सामना भी करना पड़ा। बहुत से मौक़े पे इनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, और इनके ऊपर जो है ना पथराव भी हुआ। 2014 मार्च के अंदर इनके ऊपर जो है ना पथराव हुआ, फिर जून के अंदर हुआ, नवंबर के अंदर हुआ। इनके ऊपर बोतलें फेंकी गई, इनके ऊपर पत्थर फेंके गए, इनकी गाड़ी को तोड़ा गया। इसके अलावा इनको वहाँ की वेनेज़ुएला की सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालीफाई भी करवाया गया, लेकिन ये खातून हिम्मत नहीं आ रही। अगर इसकी निजी ज़िंदगी की बात की जाए
तो इनके 3 बच्चे हैं, वो तीनों बच्चे मुल्क से बाहर रहते हैं, उनको सिक्योरिटी थ्रेट है, उन सिक्योरिटी मुल्क के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से इनके बच्चे मुल्क से बाहर रहते हैं। इस खातून को मुख्तलिफ अपने हलकों के अंदर आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, रिलक्टेंट हीरोइन के नाम से भी जाना जाता है। इनको पहले भी, इससे पहले बहुत से अवार्ड से नवाजा जा चुका हुआ है, जिनके अंदर इनका बीबीसी ने इनको 2018 के अंदर जो है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीमेंस के अंदर शामिल किया। लिबरल इंटरनेशनल ने इनको प्राइज़ ऑफ फ्रीडम से नवाजा 2019 के अंदर। इसके अलावा अमेरिकन फ्रीडम प्राइज़ भी इनको दिया गया 2015 के अंदर। इसके अलावा अप्रैल 2025 के अंदर इनको 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीमन के अंदर भी शामिल किया गया। लिबरल इंटरनेशनल फ्रंट ने इनको 2019 के अंदर फ्रीडम प्राइज़ से नवाजा। इसके अलावा 2005 के अंदर सदर बुश ने इनको स्पेशल इनविटेशन दी। 2006 के अंदर इनको रिलक्टेंट हीरोइन का अवार्ड मिला। मुख्तलिफ अवार्ड से इनको वक्तन फ़वक्तन नवाजा गया। लेकिन एक वाक़या जो मैं यहाँ पे इनके हवाले से मेंशन करना चाहता हूँ कि मार्च 2024 के अंदर इनको जो है ना वो डिस्क्वालीफाई किया गया अपनी उससे सीट से। इसके अलावा इनको जून 2014 के अंदर अरेस्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट से इनको 2023 के अंदर डिस्क्वालीफाई करवाया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन से पहले जो उनके हुकूमती हलके थे, वो कोई भी फैसला कोर्ट से आने से पहले उनके हुकूमती हलके, उनके हुकूमती जो पार्लियामेंटेरियन थे, वो एडवांस में बता देते थे कि अब इनके खिलाफ ये फ़ैसला आने वाला है। एक दिलचस्प जो सूरत हाल बनी वो ये हुई कि एक दफ़ा इनके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर जो है हमला हुआ। पार्लियामेंट के अंदर इन मारिया के ऊपर भी और बाकी जो इनके पार्लियामेंटेरियन थे उनके ऊपर हमला हुआ। जो वहाँ पार्लियामेंट के जो कैमरा थे उनको छत की तरफ कर दिया गया। इनको इतना तशद्दुद किया गया कि मारिया मकाडो का जो है ना नाक की हड्डी टूट गई। तो बाद में जब प्रेसिडेंट मेडोरो से पूछा गया कि ये इस तरह का एक वाक़या हुआ है पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कहा कौन सा वाक़या। उन्होंने लाइल्मी का इज़हार किया और साथ में ये भी बयान दिया कि हम तो तशद्दुद के ख़िलाफ़ हैं। अब इस तरह की जो मुमासलत है वो मैं अपने नाज़रीन के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि वो ढूँढें कि इस तरह की मुमासलत हमारे यहाँ कब और कहाँ पाई जाती है। तो मेरा इस सारी वीडियो बनाने का मकसद ये था, एक तो ये कि अपने नाज़रीन को इस नोबल अमन अवार्ड याफ्ता ख़ातून से थोड़ा सा मुतारफ़ करूँ और उनकी स्ट्रगल आप लोगों के सामने रखूँ कि दुनिया में जब आप कोई स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, तकालीफ बर्दाश्त करते हैं, तो दुनिया आपको ज़रूर रिकॉग्नाइज़ करती है। इसके अलावा हमारे पाकिस्तान की मलाला यूसुफ़ज़ई भी अंडर 18 की मतलब सबसे कम उम्र जो ख़ातून है, उन्होंने भी ये अवार्ड जो है ना हासिल किया है। पाकिस्तान की तरफ से नोबल पीस प्राइज़ जो है ना वो मलाला यूसुफ़ज़ई को ऑलरेडी मिला हुआ है। 2005 के अंदर उनको ये अवार्ड मिला था। उस वक्त उनकी एज 13-14 ईयर थी और वो अंडर 18 थी उस वक्त। तो आपने सारी वीडियो सुनी होगी। इसके अंदर अब आप ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर डाल रहा हूँ कि अब इस तरह की ये मैंने थोड़ी सी उनकी जो स्ट्रगल है उसको एक समराइज वे में बयान किया। वैसे तो उनकी स्ट्रगल मारिया मकाडो की बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इनकी स्ट्रगल मेरे इल्म में आई है, मैंने उसको समराइज़ करने की कोशिश किया ताकि अपने नाज़रीन को कम वक्त के अंदर ज़्यादा नॉलेज मैं दे सकूं। और यहाँ हमारे यहाँ इस तरह की मुमासलत किस सियासतदान के साथ है, वो आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने ये वीडियो देखी। आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।